हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मैं आपको देता रहूं और आपको सबसे पहले मिल सके। आइए दोस्तों, आज जानते हैं फिक्टिशियस एसेट्स है क्या। फिक्टिशियस यानी इमेजिनरी, काल्पनिक प्रॉपर्टीज, काल्पनिक संपत्ति। ये एक्चुअली एक ऐसा असेट है जो नाम से असेट है मगर एसेट है नहीं। बात को समझिए, ये एक्चुअली संपत्ति है नहीं मगर इसको संपत्ति बनाया गया है। काल्पनिक संपत्ति यानी इमेजिनरी एसेट, फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है, तो फिक्टिशियस एसेट्स, इसको मैं थोड़ा इंग्लिश में डेफिनेशन देता हूँ, फिर उसके बाद आपको समझाता हूँ। फिक्टिशियस एसेट्स आर द एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स आर द एसेट्स from which the company is not going to realize or get any type of benefits. Okay, or it cannot be changed into the, it cannot be converted into the cash by sell off. इसको कंपनी सेल नहीं कर सकती है। ठीक है, और इसको कंपनी सेल नहीं कर सकती और इससे कोई कैश रियलाइजेशन नहीं होने वाली है। ये बस बैलेंस शीट के असेट साइड में पड़ा रहता है जब तक टोटली ये डिप्रिसिएट ना हो, टोटली राइट ऑफ ना हो। ठीक है, तो आइए जानते हैं फिक्टिशियस एसेट्स है क्या। तो फिक्टिशियस बहुत सारी कंपनी क्या करती है, बहुत सारे ऐसे खर्चे रहते हैं कंपनी के जो बहुत वॉल्यूम में रहती है, बहुत ह्यूज नेचर की रहती है। जैसे कंपनी खोलने से पहले प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बहुत बल्क अमाउंट में रहती है, प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस। ठीक है, बहुत सारे कंपनी एडवर्टीजमेंट में बहुत बड़ा अमाउंट स्पेंड करती है। तो ऐसे में होता क्या है, कंपनी बहुत ह्यूज अमाउंट में कोई एक्सपेंसेस करती है तो उसी साल, उसी ईयर के पीएल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यदि वो एक्सपेंसेस दिखा देता है तो कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें ह्यूज लॉस दिखने का संभावना रहता है। ठीक है, या तो प्रॉफिट कम हो जाती है। तो ऐसे में कंपनी क्या करती है, ऐसे एक्सपेंसेस को एक ही साल में, एक ही ईयर में, उसी साल में लॉस दिखाने से अच्छा है उसको राइट ऑफ करके, इसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोस्तों, इससे पहले के वीडियो में मैं डाला था डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस जो है फिक्टिशियस एसेट्स क्यों है, क्योंकि ऐसे जो आइटम है इसमें कंपनी बहुत ह्यूज अमाउंट स्पेंड करती है। जैसे एडवर्टीजमेंट, आप एग्जांपल ले सकते हैं, कोका कोला, पेप्सी जैसे कंपनी एडवर्टीजमेंट में करोड़ों अरबों रुपया जो है स्पेंड करती हैं। तो ऐसे में कंपनी उसी साल उसको राइट ऑफ नहीं करती, उसी साल उसको राइट ऑफ मतलब खर्चा नहीं दिखाती है। यदि उसी साल खर्चा दिखाने लगे तो कंपनी का प्रॉफिट एकदम कम हो जाएगा या तो लॉस में चली जाएगी। तो ऐसे में कंपनी क्या करती है, उसी एक्सपेंसेस को 5 साल 10 साल डिवाइड करके हर साल जितना अमाउंट आता है, फॉर एग्जांपल यदि 10 लाख रुपया है 10 साल के लिए, तो 1-1 लाख रुपया पीएल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चा लिखते जाता है। फॉर एग्जांपल यदि 10 लाख रुपया कोई कंपनी खर्चा कर रहा है कंपनी में और 10 साल के लिए उसको राइट ऑफ करता है, तो पहले साल में 1 लाख रुपया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा, मतलब खर्चा लिखा जाएगा, और बाकी का 9 लाख जो है उसको बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट्स, जो बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएंगे और 9 लाख रुपया नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर होती जाएगी। फिर अगले साल 1 लाख रुपया डेबिट साइड पीएल अकाउंट में और 8 लाख रुपया एसेट में। फिर तीसरा साल 1 लाख रुपया पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में, फिर 7 लाख रुपया बैलेंस शीट के एसेट साइड में। इस तरह से 10th ईयर में जाके, 10वां साल में जाके फिक्टिशियस एसेट्स जीरो हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी कंपनी फिक्टिशियस एसेट्स को मैनेज करती है ताकि उसी साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मैं आपको आने वाले दिन में दे सकूं और आपको सबसे पहले मिल सके। और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि वीडियो सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।